कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने रिजाइन कर दिया है और ये एक अच्छी खबर है भारत के लिए। 2023 में इन्हीं जस्टिन ट्रूडो ने एक बड़ा बयान उस वक्त दिया था भारत के हवाले से, जब उन्होंने कहा था कि जिसने भी मोदी साहब के सामने खड़ा हुआ है वो उड़ गया, खत्म हो गया। कि एक आदमी जो 9 साल तक अपने मुल्क का वजीर आजम रहा है, जो 9 साल तक अपनी जमात को हेड करता रहा है, वो फारिग हो गया। आज कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो चले गए। उसके बाद इन्होंने भारत के ऊपर भी इल्जाम लगाया कि भारत की गवर्नमेंट जो है वो कैनेडियन जमीन के ऊपर जो है ये जो खालिस्तान के लोग हैं उनको टारगेट कर रही है। दुनिया के सारे लीडर जा रहे हैं सिवाय नरेंद्र मोदी के, सिर्फ मोदी साहब खड़ा है अपनी जगह पे। सबसे ज्यादा खुशी मैं गारंटी से कह सकता हूँ इंडिया में है। ठीक है जी, मोदी साहब जो है वो सही टका के अपनी किस्मत जो है उसको एंजॉय कर रहा है। कोई चैलेंज नहीं है मोदी साहब के सामने 2029 तक। जिनने भी मोदी साहब ने पंगा लिया फारग हुआ है, जिसने भी मोदी साहब के सामने खड़ा हुआ है वो उड़ गया, खत्म हो गया। सारी बात है, अब ट्रूडो जो है वो एक नॉर्मल जिंदगी गुजारेंगे। मुझे ऐसे लग रहा है कि कनाडा जो है ना वो अकेला रह जाएगा, कनाडा अकेला रह जाएगा। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, ठीक है जी। क्योंकि इंडियंस बार बार एक ही चीज कहते हैं दैट द कैनेडियंस हैव टू प्रोवाइड असल एविडेंस। दो हमें, अगर आपने हमें रियल एविडेंस ना दी तो हम नहीं मानते। जो कैनेडियंस हैं वो एक स्टैंड स्टिल सिचुएशन में चले गए, कोई भी नहीं है वहां पे कनाडा के अंदर हु विल स्पीक ऑन दिस इशू। अमेरिका के अंदर नई लीडरशिप आ गई, इंडिया का केस जबरदस्त हो गया। देखें, ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा दैट इफ इंडिया इज असर्टिव हाउ विल पाकिस्तान मैनेज दिस। मुझे ये चीज लगती है, कैसे पाकिस्तान मैनेज करेगा असर्टिव इंडिया। बहरहाल अब बताया ये जा रहा है कि जस्टिन ट्रूडो जो है उन्होंने ये सोचा है कि चलो रिजाइन कर दे, काफी रायता फैला लिया तो अब भाग जाता हूँ। अब अगले इलेक्शंस जब होंगे तब वो आ पाएंगे या नहीं ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन बहरहाल इस वक्त वो बहुत ज्यादा पॉपुलर लीडर के तौर पे सामने दिखाई नहीं देते। वैसे तो उनका साथ अमेरिका ने भी दिया था जब वो भारत के बारे में या भारत के ऊपर एलिगेशंस लगा रहे थे या भारतीय गवर्नमेंट के ऊपर एलिगेशंस लगा रहे थे, उस वक्त अमेरिका ने भी उनका साथ दिया था। और यही कहना था अमेरिका का भी कि या अमेरिकन जो न्यूज आ रही थी उनमें भी कि कहीं ना कहीं भारतीय गवर्नमेंट का हाथ है जो टारगेट किलिंग्स या फिर किलिंग्स जो कनाडा में चल रही थी। लेकिन सबूत कोई नहीं था, साबित कोई भी नहीं कर पाया। और शायद यही वजह है कि अब वो इतने ज्यादा एम्बैरेस हो चुके हैं कि जस्टिन ट्रूडो ने सोचा होगा कि मैं रिजाइन करके चलता बनूं, वही बेहतर है। किसी तरफ से भी उनको कोई सपोर्ट जो है अब इस वक्त आती हुई दिखाई नहीं दे रही। लेकिन बहरहाल वो रिजाइन करने वाले हैं और लग यही रहा है कि बहुत जल्द जो है उनकी रेजिग्नेशन की खबरें जो है और न्यूज जो है वो आप तक पहुंचना शुरू हो जाएंगी। लेकिन बहरहाल अपनी गलती से क्या वो सीखेंगे, मुझे नहीं लगता। इसलिए कि ये पॉलिटिशियंस कहीं के भी हों, चाहे कनाडा के, चाहे अमेरिका के या पाकिस्तान या बांग्लादेश या किसी भी दुनिया की कंट्री के, मैंने देखा है कि वो अपनी गलती से सीखने के लिए उन्होंने बिल्कुल कोई तैयारी नहीं की होती और हमेशा वो यही मानते हैं कि जो उन्होंने किया सही किया। जिस वक्त जस्टिन ट्रूडो साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे पाकिस्तान में और हर जगह पे उन्हें बड़ा पसंद किया जा रहा था और उसकी एक मेन रीजन जाहिर है कि उनकी एक बड़ी अच्छी जो चार्मिंग सी पर्सनालिटी है उसको लिया जा रहा था। कंजर्वेटिव आ रहे हैं, पूरी दुनिया में कंजर्वेटिव आ रहे हैं। यूरोप में भी ऑलमोस्ट लिबरल्स जा रहे हैं, बड़ी मुश्किल से फ्रांस में मैरीन ले पेन को रोका उन्होंने। ये लिबरल्स भी जा रहे हैं, अमेरिका के अंदर भी लिबरल्स को बड़े बुरे हालात हैं और लिबरल्स जो हैं वो कंजर्वेटिव की तरफ जा रहे हैं। अगर लिबरल्स ने अपनी स्ट्रैटेजीज ना बदली तो ये कंजर्वेटिव लीडरशिप पूरी दुनिया में आ जाएगी। बहरहाल एनी हाउ, ट्रूडो जो है उसने अपनी पार्टी से भी रिजाइन कर दिया और वो कह रहा है कि मैं ज़ाहिर बात इलेक्शन भी नहीं लड़ रहा। और अब एक नया आएगा लीडर। बड़ा एक ड्रामेटिक फॉल है 2013 से, ठीक है जी। और क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी बात करते रहे, सोशल प्रोग्राम्स, कनेडियन मिडिल क्लास, इकोनॉमी, इमिग्रेशन, बहुत कुछ। फिर आखिरी ये ट्रम्प ने जो उनकी बुरे हालात किए हैं, ट्रम्प ट्रूडो के भी सिरे चढ़ गए हैं मेरे ख्याल से। लेकिन वो जिसे कहते हैं ना कि आप एक दफ़ा एक लीडर से तो जान छुड़ा लेते हैं, लेकिन जब नई लीडरशिप आती है तो उनके सामने भी बड़े लंबे चौड़े चैलेंजेस होते हैं। अब ट्रूडो जो है मैं आई थिंक 43 का था जब उसने पावर ली। एनी हाउ, अब देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन मैं जैसे आपको बता रहा था कि इंडिया के लिए बड़ी मज़े की बात हो गई है। उसके लिए बहुत सारे लॉजिक है, क्योंकि हम इसको देखते हैं कि अमेरिका के अंदर भी नई लीडरशिप, कनाडा के अंदर भी नई लीडरशिप।
इंडिया और कनाडा के रिलेशनशिप हिस्टोरिकली बहुत ही अच्छे रहे हैं, स्पेशली जो ट्रूडो से पहले प्राइम मिनिस्टर थे स्टीफन हार्पर, उनके समय पे भारत और कनाडा के जो बायलैटरल रिलेशनशिप थे वो अपने पीक पर थे और कनाडा ने ईयर ऑफ द इंडिया भी मनाया कनाडा के अंदर, जो कि एक बहुत ही अच्छा जेस्चर था कनाडा की तरफ से। इसके अलावा तमाम सारी पॉलिसीज थी जो इंडियन स्टूडेंट्स को और इंडिया एज अ कंट्री को बहुत ही फेवर करती थी, लेकिन उसके बाद आया जस्टिन ट्रूडो का टर्म और इस दौरान इंडिया और कनाडा के रिलेशन हिस्टोरिकली लो पर चले गए, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि ऑल टाइम लो पर चले गए। और उसका रीज़न था जस्टिन ट्रूडो का इरेशनल माइंडसेट। जस्टिन ट्रूडो अपनी पार्लियामेंट में काफ़ी कमज़ोर थे और वो एक ऐसी पार्टी का सहारा ले रहे थे पावर में बने रहने का जो खालिस्तान सिंपैथाइजर थी, जो है एनडीपी, नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसके जो हेड हैं वो है जगमीत सिंह, जो एक बहुत ही बड़े खालिस्तान के सपोर्टर हैं। और इसी वजह से इंडिया ने इस पर अपना प्रोटेस्ट जाहिर किया, जिसके बाद ट्रूडो बिल्कुल रोग हो गए और वो इंडिया के साथ रिलेशन ख़राब करने के नए नए बहाने ढूंढने लगे और उन्होंने इंडिया के ऊपर बहुत सारे ऐसे इल्ज़ाम लगाए जिसका उनके पास सबूत भी नहीं था, जिसके बाद उनके जो बयान थे उनकी क्रेडिबिलिटी भी बहुत हद तक डिप्लीट हुई अराउंड द वर्ल्ड। एक तरफ ये टेंशन चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ कनाडा के अंदर क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा था, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन दिन प्रतिदिन खराब हो रही थी, साथ ही साथ हाउसिंग क्राइसिस चल रहा था और इकोनॉमी भी जो कनाडा की थी वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी। और आने वाले समय में जब ट्रम्प लीडर बनेंगे तो उन्होंने पहले से ही ये वार्निंग कनाडा को दे दी थी कि वो बहुत ही हाई रेट पर टैरिफ लगाएंगे इम्पोर्ट्स पर जो कनाडा से आते हैं यूएस के अंदर। और इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो जस्टिन ट्रूडो थे वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर पड़ गए थे और जैसे ही एनडीपी ने ये देखा कि जस्टिन ट्रूडो कमज़ोर पड़ रहे हैं, उन्होंने अपना समर्थन पीछे हटा लिया और जस्टिन ट्रूडो की जो सरकार थी वो माइनॉरिटी में आ गई और एट लास्ट जस्टिन ट्रूडो को ना चाहते हुए भी इस्तीफा देना पड़ा। और अगर जस्टिन ट्रूडो इंडिया के साथ रिलेशंस ख़राब ना करते तो बहुत ही हाई चांस है कि जस्टिन ट्रूडो को इतने ख़राब हालात फेस ना करने पड़ते। उसकी वजह ये है कि जब जस्टिन ट्रूडो ने इंडिया के साथ अपने बायलैटरल रिलेशन ख़राब करने स्टार्ट किए खालिस्तान इशू पर और निज्जर की किलिंग के इशू पर, तो उसके बाद से ही इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसने अपने स्टूडेंट्स को वहां जाने से रोक दिया और इंडिया के स्टूडेंट्स हर साल कैनेडियन इकोनॉमी में कई बिलियन डॉलर पंप करते थे, जो होना बंद हो गया और इसकी वजह से जो कनाडा की इकोनॉमी है वो और फ्रेजाइल और कमज़ोर हो गई। और इस डेवलपमेंट पर पाकिस्तानी मीडिया ये कह रहा है कि ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जस्टिन ट्रूडो ने पंगा लिया था नरेंद्र मोदी